मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका अंक जगत कक्षा 4 में। पाठ 14 दशमलव का प्रयोग। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव का प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करेंगे देखते हैं। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर को जानो और खाली स्थान को भरो। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले एक चीज़ हम जानेंगे, छोटी सी चीज़ है, वो है, देखते हैं टेबल में। यह टेबल है किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर और ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम इस टेबल में नीचे से ऊपर जाएंगे तो बटे में जाएगा, जब ऊपर से हम नीचे में आएंगे तो हम गुणा करेंगे। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब टेबल में नीचे से ऊपर जाते हैं, देखें ये लिखा है मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो इस टेबल में जाएंगे, मिलीमीटर ये है और हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो बटे में जाएंगे। जितने बार ऊपर चलेंगे, जितने कदम ऊपर जाएंगे, उतनी ही जीरो नीचे बढ़ा देंगे। लिख के 1 बटे या कोई संख्या दी गई हो, बटे में 1 बना के उसके पीछे उतनी जीरो लग जाएंगी। तो हम 1 बार चढ़े हैं तो बटे में 10 आ जाएगा। तो इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम भरेंगे। इस टेबल का जहाँ प्रयोग करना होगा वहाँ हम प्रयोग करेंगे। देखते हैं। 284 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 कदम हम ऊपर चलेंगे तो 10 का भाग देंगे, तो 28.4 हो जाएगा। इसी तरह देखेंगे 327 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो हमने बताया मेरे प्यारे बच्चों, 500 जो लिखा हुआ है 327 बदलना है सेंटीमीटर में, पहले दिया है, इसको कुछ नहीं करेंगे। जिसको बदलना है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। और सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको हम 1 कदम ऊपर चलते हैं तो 10 का भाग दे देंगे, तो 327.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आगे वाले हैं, इनको भी हम कर लेंगे। इस तरह से हम बारी बारी इनको चेंज करते रहेंगे। अब इधर देखते हैं, सबसे लास्ट में लिखा है सेंटीमीटर था, अब ये बदलना है मीटर में। मीटर में बदलना है। तो अब हम टेबल का एक बार फिर से प्रयोग करेंगे कि सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये रही टेबल और हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो सेंटीमीटर हमारा ये है, और सेंटीमीटर से मीटर में पहुंचने के लिए हम कितने कदम चलेंगे, 1 और 2। तो 2 कदम चलेंगे तो इसके मतलब है 1/100। जो संख्या दी होगी उसके बटे में 100 का हम भाग दे देंगे। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे इस तरह से इसको हम भर लेंगे। सारे प्रश्न जैसे लिखा है 549 मीटर और 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को बदलना है, तो इसको 30 सेंटीमीटर को हम बदल लेंगे। और 549 मीटर तो मीटर ही, तो बदल लेंगे 549.30 मीटर। इसी तरह हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, किलोमीटर, मीटर को जानो और खाली स्थान भरो। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर 0.001 किलोमीटर। अब देखते हैं मीटर, और मीटर को हमें बदलना है किलोमीटर में। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर एक बार टेबल के पास पहुंचते हैं, देखते हैं, पूछते हैं टेबल से क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा मीटर, ये हमारे पास मीटर है। हम ऊपर की ओर जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो 1 बनाएंगे और कितने कदम ऊपर, 1 2 3, तो 3 कदम, तो 3 जीरो बढ़ेंगी। तो इसी तरह देखते हैं, तो कितनी जीरो बढ़ी, 3। इसी प्रकार 709 मीटर, तो इसमें भी 3
जीरो बढ़ेंगी तो 709/1000 किलोमीटर आएगा, 0.709 किलोमीटर। 863 मीटर, तो 863/1000 मीटर दशमलव में इस तरह से लिखेंगे। ये 5055 मीटर तो बटे में 1000, ये 5.055 किलोमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से अगला प्रश्न है 8790 मीटर, तो बटे में 1000 आ जाएगा, 8.790 किलोमीटर। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि 69 किलोमीटर और 850 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो सबसे पहली चीज़ कि 69 जो है वो किलोमीटर में दिया है, उसको कुछ नहीं करेंगे। और बदलना है हमें 850 मीटर को, तो 850/1000 किलोमीटर, तो 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, 69.850 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान हैं, इनको आप लोग कर लेंगे। और हम लोगों ने क्लास रूम में भी बहुत अच्छी तरह से सीखे थे कि जो किलोमीटर में दिया है उसको नहीं छेड़ना है, जिनको बदलना है, जैसे ये किलोमीटर में दिया है इसको ऐसे ही बना रखेंगे, मीटर को हम किलोमीटर में बनाएंगे। और मीटर को किलोमीटर में बनाने के लिए कितने कदम चलना पड़ेगा, 1 2 3, तो 3 कदम चलना पड़ेगा। तो 1/1000 जो दूरी दी रही होगी 220/1000 किलोमीटर। बस इस तरह से हम लोग इनको लिख लेंगे और अपनी किताब में आगे देखते हैं। किलोग्राम में बदलो, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और 1 ग्राम बराबर 0.001 किलोग्राम। 700 ग्राम को 700/1000 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक बार टेबल को, कि ग्राम ये है, ग्राम से कितने कदम ऊपर चले, 3 कदम, तो 3 कदम चलने के लिए 3 जीरो हो जाएंगी, तो उसके बटे में यहाँ 3 जीरो लगी हुई हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 0.700 किलोग्राम। दशमलव पीछे एक जीरो लगा हो ना लगा हो कोई मतलब नहीं हो रहता है। आगे देखेंगे 2495 ग्राम बटे में 1000 हो जाएगा, तो 2.495 किलोग्राम। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों इनको बारी बारी हम लोग बदल लेंगे। बहुत आसान है, इनको हम लोगों ने सीखा भी है मेरे प्यारे बच्चों। मीटर को मिलीमीटर को लीटर में बदलना है, तो हम लोग देख लेंगे। देखो लिखा हुआ है मिलीलीटर, मिलीलीटर को 1 2 3 कदम चलेंगे तो 1000 का हम लोग भाग दे देंगे। इसी तरह से इनको भी हम अपनी वर्क बुक की किताब पर आसानी से पेंसिल की सहायता से अच्छी राइटिंग में भर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लीटर और मिलीलीटर को लीटर में लिखो। लीटर 5 लीटर 730 मिलीलीटर, तो लीटर को लीटर ही रहने देंगे और मिलीलीटर को लीटर में बदल के लिख देंगे 5.730 लीटर। इसी तरह यहाँ है 214 लीटर और 25 मिलीलीटर, 25/1000 लीटर, तो 214.025 लीटर। इसी तरह देखते हैं 809 लीटर और 7 मिलीलीटर, तो 809 लीटर ऐसा रखेंगे प्लस 7/1000 लीटर, तो 809.007 लीटर। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों इनको बारी बारी भर लेंगे। 50 लीटर 756 मिलीलीटर, तो 50 लीटर प्लस 756/1000, 50.156 लीटर। 325 लीटर और 100 मिलीलीटर, तो 325 प्लस 100/1000 लीटर, तो 325.100 लीटर। इसको भी आप लोग आसानी से भर पाएंगे। आगे देखते हैं। सही उत्तर वाले गोले को काला करना है, तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न है हमारा, सब रंगे हुए 3 गोले हैं, 3 खाने रंगे हुए हैं, 3 बिना खाने रंगे हुए। तो सबसे पहली चीज़ हमने कहा था बटे में वो चीज़ लिखी जाती है जितने पूरे खाने होते हैं। तो यहाँ तुम्हारे 3 खाने रंगे और 3 बिना रंगे, तो कितने हो गए,
देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सही उत्तर वाले गोले को काला करना है। तो पहला प्रश्न है, देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास कि 3 रंगीन है, 3 वैसे हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो जितने खाने होते हैं पूरा लिख देते हैं, और 3 कलर वाले हैं। तो ये काटेंगे कैसे होगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ये आ गए 1/2। तो 1/2 वाले को काला कर देंगे, खा को काला कर दिया। अब आगे है 2/3 का सरलतम रूप क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा। 24/36 है, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो 2/3, तो 24/36 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से अब लोग अगला प्रश्न करेंगे। एक तरबूज का भाग 1/4 भाग प्रियंका को, 1/5 भाग रवि को, 1/3 भाग दीपक को और 1/6 भाग भानु को मिला, तो सबसे अधिक भाग किसको मिला। तो जैसे भिन्न हम लोगों ने बताई थी, बराबर करने के लिए उसको बराबर करके पता लगेगा, और जिसका अंश सबसे अधिक बड़ा होगा वही भिन्न सबसे अधिक होगी, वही तरबूज सबसे अधिक मिला। तो इसको करके देखेंगे, दीपक को सबसे अधिक मिला है। देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको करके भी बता देते हैं। देखो, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कैसे करेंगे। प्रियंका, रवि, दीपक और भानु, तो चारों का लिख देते हैं। कितना तरबूज मिला, 1/4, 1/5, 1/3 और 1/6। तो इसके पहले हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 4, 5, 3, 6। तो इनका एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों आया 60। कितना आया, एलसीएम 60 है। अब 60 बराबर करेंगे, हर को बराबर करना है, तो यहाँ 15 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 15 का, यहाँ 12 का तो ऊपर भी 12 का, 20 का और नीचे तो 20 का ऊपर, 10 का ऊपर तो ये। और बताया था जिसका हर बड़ा नहीं, जब हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा वही वाली भिन्न बड़ी होती है। तो यहाँ पर है 20 मेरे प्यारे बच्चों, ये 20 है तो ये सबसे बड़ी है, तो ये बड़ी है, और यही मिला है, किसका नाम है, दीपक। तो दीपक को सबसे अधिक तरबूज मिला। तो आप लोग इस दीपक वाले खाने को काला कर लेंगे। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक सही 1/2 माइनस प्रश्नवाचक चिन्ह है 1/2, तो क्या भरेंगे। ये देखो क्या करते हैं, ये 1.5 है, 1.5 में से 1 घटा देंगे तभी तो आधा बचेगा, तो 1 वाला काला कर लो। आगे देखेंगे 65.357, तो ये खा वाला काला कर लो। 45.125 में 10वां और 1000वां भाग का अंतर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको देख लेते हैं। 10वां और 1000वां भाग, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 6वां सवाल है 45.125 का 10वां और 1000वां भाग का अंतर। भाग का अंतर, तो देखो सबसे पहले तो इसका ये निकालेंगे। ये तो 40 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1/10, ये 2/100 और ये 5/1000। ये 10वां हो गया, ये 10वां हो गया, ये 1000वां। तो अब इसका अंतर निकालना है। तो 1/10 माइनस 1, 5/1000। ये 5 है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ एलसीएम आया 1000 बटे, यहाँ आ जाएगा 100 माइनस के 5, तो ये बचेगा 95/1000। अब इसको कैसे लिखेंगे, हमने कहा जैसा ऊपर लिखा होता है उसको वैसे ही लिख देंगे। कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3, तो 1 2 1 अंक कम है, तो यहाँ दशमलव बढ़ा के ये वाला तुम्हारा उत्तर होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल बहुत अच्छा है जो पूछा गया, आप लोग इसको समझ पाएंगे, और ये 2nd नंबर वाला इसको काला कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार के पास 10 मीटर कपड़ा है,
उसने एक दुकानदार को इतने मीटर तथा दूसरे को इतने मीटर कपड़ा बेच दिया। बताओ दुकानदार के पास अब कितना मीटर कपड़ा बचा। देखो सबसे पहली चीज़ जो कपड़ा है 10 मीटर, दोनों दुकानदार वालों को कपड़ा जोड़ के और उसमें से घटा देंगे। तो दोनों दुकानदार जो हैं, एक को बेचा है 2.75 मीटर और दूसरे को बेचा है 1.90 मीटर। ठीक ना, इतना ये कपड़ा बेचे। इसको जोड़ो, 5 7 9 7 16, ये 4। अब इसको 10 मीटर से घटा देंगे, 4.65। यहाँ कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, 5। यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 5। तो इतने मीटर कपड़ा बचा, 5.35 मीटर। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों किस तरह से ये सवाल हुआ, इस तरह से ये सवाल हुआ। सवाल नंबर 7वां था। तो आप इसको हम काला कर लेंगे, 5.35 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हम लोगों का दशमलव का प्रयोग चैप्टर कंप्लीट हुआ और हमारे वीडियो से अधिक लोग जुड़े हैं। जो गलतियां हुई हों उन गलतियों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।